औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहum। अल मक़ामु सानी अल अम्रु ज़ाहिरी लिल हुक्म ज़ाहिरी इस्तिलाहान अहदुहुमा मा तक़द्दमा फ़ी अव्वलिल जुज़ व हुवा अल मुक़ाबिलु लिल हुक्मिल वाक़ई इला आख़िर। बात हमारी जो है वो चल रही है अम्रे मक़ाम सानी अम्रे ज़ाहिरी के मुतालिक। अम्रे मक़ाम अव्वल में जो है अम्रे इज़तिरारी के मुतालिक जो गुफ्तगू कर चुके हैं, ठीक है। उसमें जो क़ाइल बइज्ज़ा हुए उनकी दलीलें क्या हैं, इन सारी बातों को ज़िक्र कर चुके हैं। आज जो है वो गुफ्तगू अम्रे ज़ाहिरी के मुतालिक है। अम्रे ज़ाहिरी क्या है? हमने कहा था कि अम्रे ज़ाहिरी वो कि जब मुकल्लफ़ को या आपको मुज्तहिद को हुक्म वाक़ई का पता नहीं होता, ठीक है, तो उस सूरत में वो क्या करता है, अम्रे ज़ाहिरी के ऊपर अमल करता है। अभी अम्रे ज़ाहिरी क्या है? कह रहे हैं अम्रे ज़ाहिरी की दो इस्तिलाह बोली जाती है। एक इस्तिलाह ये है कि जो अम्रे कल हमने जिस लिखा भी ऊपर में आप देख लीजिएगा, एक इस्तिलाह ये है कि जो मुकाबिल में किसके अम्रे वाक़ई के, और ये जुज़ अव्वल में गुजर चुकी बात। जुज़ अव्वल में कहा अम्रे वाक़ई वो कि जो दलील इज्तिहादी से साबित हो, तो कहा कि अम्रे ज़ाहिरी वो कि जो उसूल अमली से साबित हो, ठीक है, जो उसूल के ज़रिए से साबित हो उससे क्या कहते हैं, अम्रे ज़ाहिरी कहते हैं। बात आती है, एक तारीफ़ है। उसके बाद कह रहे हैं कि अम्रे ज़ाहिरी की एक और इस्तिलाह है, ठीक है। इसको अरबी में अगर इसको कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अम्रे ज़ाहिरी उसे कहते हैं जो मुकाबिल में है अम्रे वाक़ई के, कि मा उख़िज़ा फ़ी मौज़ूइही अश्शक, ठीक है, कि जिसके मौजू में शक दाखिल हो, शक दुखूल हो। आप देखें उसूल अमलिया को चारों को उठाकर देख लीजिए, चारों में शक है। कहीं पे असली तकलीफ़ में शक है, कहीं मुकल्लफ़ बी में शक है, ठीक है। ये सारे शुकूक के वजह है, वो एहतियात जारी करना हो या इस्तिस्हाब जारी करना हो, तख़यीर सब में। तो ये कहना चाहिए मतलब, ठीक है। तो अम्र ज़ाहिरी क्या, एक इस्तिलाह क्या है हुक्म वाक़ई के मुकाबले में, और हुक्म वाक़ई वो कि जो अदिल्ला इज्तिहादी साबित हो, हुक्म ज़ाहिरी वो जो उसूल से साबित हो। ख़त्म होगी बात। और ये माना मुराद है नहीं है, कह रहे ये माना मुराद नहीं है। एक और अम्र ज़ाहिरी की इस्तिलाह है कि जो बहस इज्ज़ा में है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बहस इज्ज़ा में जो ये क्या होता है, ये होता है कि अम्र ज़ाहिरी किसे कहते हैं, यानी ये कि जब, सुनिएगा, जब हुक्म वाक़ई, देखिए वहाँ पे मौजू था, यहाँ पे हुक्म है, जब हुक्म वाक़ई का मुकल्लफ़ को इल्म ना हो, ठीक है, जब हुक्म वाक़ई का मुकल्लफ़ को इल्म ना हो। और हुक्म वाक़ई क्या, मैंने कहा हुक्म वाक़ई वो कि जो लौह महफूज़ पर लिखा होगा। तो उस सूरत में वो क्या करता है, अम्र ज़ाहिरी के ऊपर अमल करता है, यानी जो तलाश व कोशिश करता है, चाहे अमारा के ज़रिए से, ठीक है, हुज्जतें जो मतलब ख़बर सिक़ा हों या इजमाए मनक़ूल हो, शोहरत फतवा, इन सब के ज़रिए से चाहता है कि हुक्म वाक़ई को दर्क कर दे, लेकिन हुक्म वाक़ई उसको मालूम नहीं है, और इंशाअल्लाह, या फिर उसूल को जारी करके। तो इसमें अमारा भी दाखिल है और उसूल भी दाखिल है, और इंशाअल्लाह। तो कह रहे हैं क्या, सुनिएगा, इस्तिलाह क्या, दूसरी इस्तिलाह कह रहे हैं अम्र ज़ाहिरी की दूसरी इस्तिलाह ये है कि अगर हुक्म वाक़ई का इल्म ना हो, ठीक है, तो हुक्म वाक़ई को मालूम करने के लिए, ठीक है, ज़ाहिरन एक हुक्म लगाया जाता है, ठीक है, ताकि मुकल्लफ़ हैरत व जलालत शक से क्या है निकल सके। इस सूरत में वो क्या करता है, हमारे की दलील पर भी अमल करता है, रसूल की दलील पर भी अमल करता है। तो कह सकते हैं कि अम्र ज़ाहिरी की दूसरी इस्तिलाह वो है कि जिसमें कहते हैं कि मा यसबुतु बिल अमारत वल उसूल महान, यहाँ पर हमारे पे भी अमल किया जाता है जो दलील इज्तिहादी में से है, और उसूल अमलिया पर भी अमल किया जाता है। और ये जो कह रहे हैं ये माना यहाँ बहस इज्ज़ा में हमारी मुराद है, और ये माना पहले वाले की बनिस्बत आम है, दूसरा वाला ख़ास है, ये माना आम है। कल हमने ये बात कही थी, आम होने की दलील क्या है कि चूँकि पहले वाला फ़कत जो क्या उसूल से साबित हो रहा था, ये उसूल से भी साबित होता है और हमारे से भी साबित होता है। बात बात इंशाअल्लाह, ठीक है, ये तो बात गुजर चुकी है। उसके बाद देखिए हमने लिखा भी है बोर्ड पे, इसको समझिएगा तब जाके बात अगली समझ में आएगी। कह रहे देखिए कोई भी जो हुक्म होता है, वो हुक्म जो हम तक पहुंचता है वो 4 मरहले से होकर गुजरता है, जिसको कहते हैं मरातिब हुक्म, मरातिब हुक्म कह लीजिए या मराहिल हुक्म कह लीजिए। इन 4 मरहले से, 4 मरतबे से होकर गुजरता है। सबसे पहला मरतबा आप देखिए लिखा हमने मरतबतुल मिलाक, ठीक है, मरतबतुल मिलाक। मिलाक का मतलब क्या है, हमने इससे पहले कहा था कि खुदावंद आलम हमें उसी चीज़ का अम्र कर देता है कि जिसके अंदर मसलहत पाई जाती है, जिसके अंदर उसकी महबूबियत पाई जाती है, जिसको चाहता है, ठीक है, और उसी से मना करता है जिसमें उसकी मबगूज़ियत पाई जाती है, पसंद नहीं करता उसको।
और इंशाल्लाह तो खुदावंद आलम क्या सबसे पहले ये देखता है कि आया जिस चीज़ का मैं अम्र करने जा रहा हूँ है उसके अंदर क्या है, मसलहत या मफसदा मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहला मरहला क्या है किसी भी हुक्म के लिए, पहले खुदावंद आलम या शार मुक़द्दस ये देखता है कि उसके अंदर मिलाक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ये देख लिया, उसके बाद दूसरा मरहला आता है जब देखता है कि हाँ शराब में मसलन वो है मेरी मबूज़ियत है, मैं चाहता हूँ कि बंदा उससे दूर रहे, ठीक है, या नमाज के मुतालिक चाहता हूँ कि महबूबियत है उससे करीब हो, और इंशाल्लाह सिले रहम से करीब हो। तो उसमें क्या करता है दूसरे मरहले में मरहलतुल जाल व तशरीह, तो खुदा क्या करता है उसको हुक्म करार देता है, और इंशाल्लाह हाँ यानी कहता है मैं चाहता हूँ कि सल्ले माल वुज़ू मसलन, ठीक है, या ला तशरीबिल खम्र, और इंशाल्लाह। लेकिन सुनिएगा ये भी क्या है, ये मरतबे जाल व तशरीह है, मतलब क्या है, यानी अभी इसका ताल्लुक ये नीचे नहीं आया, हम बंदों तक नहीं पहुँचा है, ये भी लौह महफूज पर है। जिसका इरादा कर लिया, पहले इरादा कर लिया, महबूबियत वगैरह मिलाक देख लिया, उसके बाद क्या उसको जाल कर दिया, करार दे दिया, उसको शरी बता दिया, और इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम तक नहीं पहुँचा है, ये दूसरा मरहला था। उसका तीसरा मरहला होता है मरहलतुल फ़िअलिया, ये मफ़हूम था, ऊपर था, ये तसव्वुर की का मसला था। अब क्या है इसको मरहले फ़िअलियत में करार देता है उसके बाद, यानी क्या मतलब वो जिसको करार दिया है नमाज़ पढ़ने को या खारिज में उसी उन्वान को उसी हुक्म को क्या है मुंतबिक करता है, वाज़ेह इंशाल्लाह, खारिज में उसी हुक्म को क्या करता है मुंतबिक करता है कि ये जो शराब है इस शराब से बचो तुम, वाज़ेह इंशाल्लाह, ये जो फला तुम्हारा सिले रहम है इससे करीब हो, ठीक है, फला अच्छी चीज़ फ़ायदे की चीज़ है खजूर मसलन उसे खाओ, ये सारी चीज़ बहरहाल। तो जो हुक्म था वो क्या है वो मरहला खारिज में आ गया, ये मरहलतुल फ़िअलिया है। उसके बाद एक और मरहला आता है, देखें ये सारा चीज़ मसला है लेकिन अभी तक हमारा इससे कोई टच नहीं है मुकल्लफ का, है नहीं, क्यों, इसलिए कि हम जानते नहीं हैं। तो अगला मरहला आता है वाज़ेह इंशाल्लाह कि जिसको क्या कहते हैं मरहलतुत तनज्जुज़, क्या कि जो अम्र अल्लाह ताला ने किया है वो हम तक पहुँच भी जाए, हमें उसका इल्म भी हो जाए कि हाँ फ़लाँ चीज़ के अंदर खुदावंद आलम की महबूबियत है, मसलहत है, उसने हमें पर वाजिब करार दिया है तो हम उसे अंजाम दें। फ़लाँ चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की मबूज़ियत है, अल्लाह पसंद नहीं करता, हम उससे दूर रहें। तो अब जब सुनिएगा, अब जब हमें इसका इल्म हो जाता है तब जाके ये कहते हैं कि ये हुक्म हमारे हक़ में मुनज्जज़ हो गया है, वाज़ेह इंशाल्लाह। अब सुनिएगा, अब जब बंदे के हक़ में कोई चीज़ तंजीज़ हो जाए, मुनज्जज़ हो जाए और उसकी मुखालिफत करे तब जाके बंदा क्या होता है मुस्तहक़ इक़ाब होता है, मुस्तहक़ अज़ाब होता है। क्यों, इसलिए कि तुम्हें उसका इल्म हो गया है कि अल्लाह ताला नमाज को दोस्त लगता है, नमाज का हुक्म दिया उसने, फिर भी तुमने उसकी मुखालिफत की, वाज़ेह इंशाल्लाह। तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला शराब पीने को दोस्त नहीं रखता, फिर भी तुमने उससे क़ुर्बत की, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो इस सूरत में हम मुस्तहक़ इक़ाब होंगे। तो ये 4 मरहले हैं कि जिससे होकर कोई हुक्म जो क्या है गुज़रता है। याद रखिएगा इसको, मरतबतुल मिलाक, मरतबतुल जाल व तशरीह, मरतबतुल फ़िअलिया और मरतबतुल तनज्जुज़, वाज़ेह इंशाल्लाह। ये इस्तिलाहात आपको अक्सर उसूल में आएंगी, आज इसकी शरियात देखिए। अब आइए हमारी बहस अम्र ज़ाहिरी में क्या है। अम्र ज़ाहिरी में ये तो बहस है क्या कि मुकल्लफ़ ने अम्र वाक़ई से इल्म ना होने की सूरत में, ठीक है, उसकी जहल की सूरत में या उसमें शक की सूरत में मुकल्लफ़ ने क्या किया, अम्र ज़ाहिरी के ऊपर अमल किया, ठीक है, मुकल्लफ़ ने अम्र ज़ाहिरी के ऊपर अमल किया। फिर उसके बाद सुनिएगा, फिर उसके बाद उसको उस पर इस बात का इंकिशाफ हो गया, क्या कि यानी उस पर इंकिशाफ हकीकत हो गई, वाज़ेह इंशाल्लाह, यानी क्या मतलब वाक़ई उस पर कश्फ हो गया। पहले अम्र ज़ाहिर जैसे अभी इस्तिरार में हमने पढ़ा कि अम्र इस्तिरारी पर अमल किया, तैमूम पे 4 बजे उसे पानी मिल गया और अब वो कादिर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर है क्या कि उसने जहल की सूरत में, शक की सूरत में अम्र वाक़ई के क्या किया, अम्र ज़ाहिरी पर अमल किया, वाज़ेह इंशाल्लाह। और वक्त रहते क्या उसको हकीकत का इल्म हो गया, वाक़ई का इल्म हो गया, या खारिज वक्त में वाक़ई का इल्म हो गया और वो कादिर हो गया अम्र वाक़ई पर अमल करने के। अब यहाँ पर बहस है कि आया वो जो उसने अम्र ज़ाहिरी पर अमल किया है वो अम्र वाक़ई से मुजज़ी है या मुजज़ी नहीं है, बता इंशाल्लाह। ये हमारा महल बहस है, इसमें हमको बहस करना है। लेकिन यहाँ पर चूँकि सूरतें मुख्तलिफ हैं,
सुनिएगा, यहाँ पर चूँकि सूरतें मुख्तलिफ हैं लिहाजा इसका हुक्म भी अलग होगा। क्या मतलब, देखिएगा, अम्र ज़ाहिरी में मुकल्लफ क्या करता है, अमल करता है ना। अम्र ज़ाहिरी में मुकल्लफ जो क्या करता है, उसको जाहिर पता नहीं उसको अम्र वाकई का, तो वो क्या करता है, अम्र ज़ाहिरी पर अमल करता है। तो कह रहे अम्र ज़ाहिरी पर कैसे अमल करता है, कह रहे अम्र ज़ाहिरी पर कभी अमारा पे अमल करके करता है। खबर मतलब उसको पता नहीं था कि जुमे के दिन नमाज जुमा वाजिब है या नहीं है, ठीक है, खबर सिखा पर अमल करते हुए उसने क्या किया, हुक्म दे दिया कि जुमे के दिन नमाज जुमा वाजिब है। बाद में उस पर इंकिशाफ हो गया कि नहीं, ये खबर सही नहीं थी और जुमे के दिन ज़ुहर ही वाजिब है, बात इंशाअल्लाह। तो कभी उसने हमारे पर अमल किया, कभी जो है क्या है अमर ज़ाहिरी को अख्ज़ किया है, लेकिन हमारे पर अमल करके नहीं। तो देखिएगा, जो कि हमने इस्तिलाह में क्या पढ़ा था, दूसरी इस्तिलाह क्या है, हमारा और उसूल दोनों के ज़रिए से। कभी को क्या करता है, वो उसूल पर अमल करता है और उस तरीके से क्या है अमर ज़ाहिरी को अख्ज़ करता है। उस उसूल पर अमल नहीं, इस्तिसाब जारी करके, ठीक है, कभी बरात को जारी करके, कभी तख़ीर को जारी करके, कभी एहतियात को जारी करके कोई हुक्म निकाले अमर ज़ाहिरी का, और फिर उस पर इंकिशाफ़ ख़ता हो गया, बात इंशाअल्लाह। तो ये दो तरीके से अमल किया। फिर दो सूरतें और होती हैं कि जो इंकिशाफ़ ख़ता हो रहा है उसका, ये इंकिशाफ़ ख़ता कभी यकीनन हो जाता है और कभी जो क्या है यकीन जो नहीं, क्या मतलब उसको 100%, इनका मतलब खबर मुतवातिर एक मिल जाती है, बात इंशाअल्लाह। या नस्स कुरान मजीद मिल गया क्या कि मिसाल तौर पर हमने अमल किया था क्या, हुज्जत मुतबरा खबर सिक़ा के ऊपर जुमे को वाजिब करार दिया था, हमें क्या एक नस्स कुरानी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मिसाल जहन को करीब करने के लिए, हमें एक नस्स कुरानी मिल गई कि नहीं फ़कत जुमे के दिन ज़ुहर ही वाजिब है, तो हमको यार एक इंकिशाफ़ ख़ता हो गया कि हमने जो अमल किया है जुमे का हुक्म वो गलत था, और ये ख़ता क्या यकीनन हो गया, क्यों, इसलिए कि नस्स कुरानी है, खबरें मुतवातिर हैं। तो सुनिएगा, तो जो इंकिशाफ़ ख़ता होता है वो भी दो तरह से है, या तो यकीनी तौर पर है या हुज्जत मुतबरा के ज़रिए से है। इस वजह से हमने क्या इसकी 4 तक़सीमें की हैं, ठीक है। अलबत्ता हुक्म जो है क्या है, तीसरे और चौथे का एक है, इसलिए किताब में देखेंगे आप तो आपको 3 किस्म मिलेंगी, ठीक है, और हमने जो लिखा है 4 किस्में, सुनिएगा, तो वो भी सही है, हम भी सही हैं, वो इस एतबार से सही है। उन्होंने 3 क्यों लिखा, कहा कि जब तीसरे और चौथे का हुक्म एक है तो ज़रूरत क्या है कि हम क्या करें, अलग अलग लिखें, बात इंशाअल्लाह। अच्छा, हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया है, बात इंशाअल्लाह, ताकि आपको अच्छे तरीके से मसला समझ में आ जाए। देखिए क्या करें कि हमने इसको लिखा है समझने के लिए, ये तो समझ में आ गया है ना, आसान। ये देखिए, अमल मुकल्लफ फिर हुक्म ज़ाहिरी, हुक्म ज़ाहिरी के ऊपर जो अमल मुकल्लफ अमल करता है, ये क्या है, कह रहे हैं कि ये सुनिएगा, या तो ये अमल जो करता है ये विफ़्क़न लिल अमारा, हमारे पर अमल करता है, ठीक है, हमारे मतलब क्या है, वही दलाइल जो दलील ज़न्नी है, खबर सिक़ा, ठीक है, शोहरत फतवाइया, ठीक है, और कौले लुग़वी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सुम्मन कशफ़ल ख़ता यकीनन, फिर उसको यकीनी तौर पर इंकिशाफ़ हो जाता है कि हमने जिस हमारे पर अमल किया था और जो हुक्म अख्ज़ किया था वो क्या है, वाक़ई के ख़िलाफ़ था और यकीनन हो गया। यकीनन कैसे हुआ, हमने क्या कहा, नस्स कुरानी मिल गई या खबर मुतवातिर मिल गई, ठीक, एक सूरत हाल। मुकल्लफ़ ने अमल किया हुक्म ज़ाहिरी के ऊपर विफ़क़न लिल उसूल, उसूल अमलिया में इसकी सियासत को जारी किया। फिर क्या हुआ, सुम्मन कशफ़ल ख़ता व यकीनन, और फिर क्या उस पर कि भाई हमने जो उसको असल जारी किया था और जो हुक्म अख्ज़ किया था वो वाक़ई के ख़िलाफ़ है, फिर इसका क्या हुक्म है, यहाँ पर मुज्ज़ी है या नहीं है, ये बहस है। इस पहली सूरत में मुज्ज़ी है या नहीं, ये बहस है, ठीक है। उसके बाद तीसरी सूरत के मुकल्लफ़ अमल करता है हुक्म ज़ाहिरी के ऊपर विफ़क़न लिल अमारा, हमारे के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ तक तो एक है, लेकिन सुम्मन कशफ़ल ख़ता बिहुज्जत मुतबरा, कि इंकिशाफ़ ख़ता होता है किस चीज़ से, हुज्जत मुतबरा के ज़रिए से, और इंशाअल्लाह इस तरीके से मुकल्लफ़ अमल करता है विफ़क़न लिल उसूल, सुम्मन कशफ़ल ख़ता विफ़क़न बिहुज्जत मुतबरा, ये हुज्जत मुतबरा के ज़रिए इंकिशाफ़ ख़ता हो जाता है। तो इन सूरत में हर एक का अलग अलग हुक्म है, इस वजह से क्या है इन्होंने अलग अलग किया है। अलबत्ता तीसरे चौथे का हुक्म एक है, लिहाजा एक ही सूरत में 3 बन गए इनको, इसका एक अलग हुक्म है, इसका अलग हुक्म है और इन दोनों का एक हुक्म है, लिहाजा उन्होंने 3 सूरतों में बयानी, हमने समझाने के लिए आपको 4 बयान, ठीक है। देखिए अल-मक़ाम अस-सानी अल-अम्र ज़ाहिरी लिल हुक्म ज़ाहिरी इस्तिलाहान, हुक्म ज़ाहिरी की 2 इस्तिलाह हैं। एक पहली इस्तिलाह क्या है, मा तक़द्दमा फ़ी अव्वल जुज़ इल अव्वल, ठीक है, जुज़ अव्वल के शुरू में ही जब हम तारीफ़ कर रहे थे तो उसमें आपको हमने जिक्र कर दिया था, ठीक है, वह हुआ अल-मुक़ाबिल फ़ी वाक़ई, और ये हुक्म वाक़ई के मुकाबले में है,
यहाँ पर अगर व इन है तो उसको वाव काट दीजिए, ये वाव यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, हुक्म वाक़ई का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनकान अल वाक़ई मुस्तफ़ाद मिन अदिल्लतिल इज्तिहादिय्यति ज़न्निय्या फ़यख्तस्सु ज़ाहिर बिमा सबत बिल उसूल अमलिया। क्या था मतलब है वाक़ई के मुकाबले में? वाक़ई के मुकाबले मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हुक्म वाक़ई वो उसे कहते हैं, जैसा कि जुज़े ने कहा था, हुक्म वाक़ई वो अगर ये है कि हुक्म वाक़ई उसे कहते हैं कि जो क्या है अदिल्ले इज्तिहादिय ज़न्निया से साबित हो। तो याद रखिए इसके मुकाबले में हुक्म ज़ाहिरी किसे कहते हैं? वो कि जो अदिल्ले फ़क़ाहती से साबित हो या जिसको उसूल अमलिया से साबित हो। बता दें इंशाअल्लाह। एक तारीफ़ वसानी हुमा, दूसरी इस्तिलाह जो है वो अमर ज़ाहिरी की क्या है? कुल्लु हुक्मिन सबत ज़ाहिरन इंदल जहल बिल हुक्मिल वाक़ई। ठीक है, हर वो हुक्म कि जो ज़ाहिरन साबित हो, यानी वाक़ियन क्या है हमको नहीं मालूम, वाक़ियन हमको जहल है, शक है, ज़ाहिरन हमको ये हुक्म लग रहा है फ़क़ीह को, ठीक है। कब? इंदल जहल बिल हुक्मिल वाक़ई, जब उसको हुक्म वाक़ई का जहल हो, नहीं मालूम कि वाक़ई क्या है। अस्साबित फ़िल इल्मिल्लाहि ताला, हुक्म वाक़ई वो कि जो अल्लाह के नज़दीक साबित है, जिसको लौह महफूज़ पर लिखा गया है। सुनिएगा, फ़यशमुलुल हुक्म साबित बिल अमारात वल उसूल मान। तो इस सूरत में क्या है? इस सूरत में ये जो हुक्म है ये शामिल है किसको? वो उस हुक्म को भी कि जो अमारे के ज़रिए साबित हो, यानी अदल इज्तिहादी से, और उस हुक्म को भी कि जो उसूल के ज़रिए से साबित हो। अब जाहिर है कि ये वाला क्या है? फ़यकुनुल हुक्म ज़ाहिर बिमाना सानी अहम मिनल अव्वल। बस इस बिना पर जो इस्तिलाह सानी है अमर ज़ाहिरी की, ये जो क्या है माने सानी क्या है? ये आम है बनिस्बत पहले वाले के। क्यों? इसलिए कि पहला वाला दूसरा वाला क्या है? उसूल और इमारत दोनों से साबित हो रहा है, और पहला वाला फ़कत उसूल से साबित हो रहा था, ठीक है। वहाज़ अलमान सानी आम होल मकसूद होना बिल बहस। और यहाँ पर जो अमर ज़ाहिरी की बहस में हम ज़ाहिरी से मुराद लेना चाह रहे हैं, ये दूसरा वाला माना है। वो कौन सा? हाँ, कि जो इमारा और उसूल दोनों से साबित हो। इसी वजह से देखिए ना, इसी वजह से देखिए हमारे सूरत भी बदली है। मायसबतो देखें, मायसबतो बिफ़क़िल अमारा मायसबतो बिफ़क़िल उसूल, है नहीं? सुनिएगा, सुम्मा अन्नहु ला शक यानी ला खिलाफा फ़ी अन्नल अम्र वाक़ई फ़ी मौरिद अस्ल वल अमारा गैर मुनज्जज़िन अल मुकल्लफ। देखिए, अब जो हमने आपको यहाँ पर ये 4 लिखा था, तो ये यूँ ही मतलब आपको नहीं लिखा है, ये आपको ये समझाने के लिए लिखा था। अब क्या इबारत, अब देखिए इबारत आपको आसानी से समझ आ जाएगी, खुद आप बताएंगे क्या कह रहे कि सुम्मा ला खिलाफा, खिलाफ नहीं है कोई, कि अन्नल अम्र वाक़ई, कि अम्र वाक़ई जो होता है किसमें? फ़ी मौरिद अस्ल वल अमारा, असल और इमारे की सूरत में। यानी जब अम्र वाक़ई क्या है असल और इमारा पे जब मुकल्लफ ने अमल किया है, ठीक है, तो इस वक्त क्या अम्र वाक़ई क्या होता? गैर मुनज्जज़िन अल मुकल्लफ, वो गैर मुनज्जज़ होता है। मुनज्जज़ होने का मतलब क्या है? अभी हमने कहा मुनज्जज़ होने का मतलब ये है कि अगर मुखालिफत की तो अज़ाब होगा। गैर मुनज्जज़ से मतलब क्या है? कि अगर मुखालिफत हो गई तो अज़ाब नहीं होगा। बता दें इंशाअल्लाह। तो अगर कोई बंदा असल जारी करता है और उस पर अमल करता है, चूँकि वाक़ई का नहीं मालूम उसको, ठीक है, या अमारे को जारी करता है और कोई अमर ज़ाहिरी के ऊपर अमल करता है, बता दें इंशाअल्लाह, तो इस सूरत में वो मुनज्जज़ नहीं है। गैर मुनज्जज़ मतलब क्या है? यानी वो मुस्तहक़, अगर मुखालिफत हो जाए तो मुस्तहक़ अज़ाब नहीं। ये तो मतलब मुसल्लमात में से है, सब कबूल करते हैं, ला शक्का यानी ला खिलाफ, सब कहते हैं, सारे तमाम मुज्तहिदीन तमाम उसूलिन का कहना है कि अमारा और असर पर अमल करके अगर कोई क्या होता है वो मुखालिफत का मुर्तकिब हो जाता है तो इस वक्त उसको अज़ाब नहीं है, ठीक है, अज़ाब नहीं। बेमाना, देखिए बेमाना मतलब गैर मुनज्जज़ की तशरीह कर रहे हैं। बेमाना इनका मतलब अन्नहु ला इक़ाब अला मुखालफतिही, कि असल हमारे पर अमल करके जो हुक्म लिया है, अगर वो हुक्म क्या है मुखालिफ में वाक़ हो गया तो इसमें कोई आप पर अज़ाब नहीं होगा, ठीक है जी। अन्नहु ला इक़ाब अला मुखालिफतिही बिसबबिल अमल बिल अमारत वल असल, असल और इमारत के ऊपर अमल करने के ज़रिए से अगर मुखालिफत का मुर्तकिब हो जाए तो उसमें कोई क्या है अज़ाब नहीं है। लव इत्तफ़क़ा मुखालिफत हमारा, अगर कोई मुखालिफत हो जाए, इसी वजह से तो हम कहते हैं, देखिए ना फ़क़ीह जो इज्तिहाद करता है इसमें हम क्या कहते हैं कि लिल मुसीब अजरान, ठीक है, व लिल मुख्ती अजरुन वाहिद। अगर फ़क़ीह क्या है कोई फतवा देता है, अगर वो मुताबिक़ वाक़े है तो कहते हैं उसको 2 अजर है, एक तो फतवा देने का और एक वाक़े के मुताबिक होने का। और अगर कोई ख़ता कर जाता है फिर भी उसको अजर है, क्योंकि उसने जो तलाश और कोशिश की उसके अजर तो उसको मिलेगा, अज़ाब का कोई सवाल ही नहीं। लिअन्नहु मिनल वाज़िह, सुनिए, लिअन्नहु मिनल वाज़िह अन्न कुल्ल तकलीफ़िन गैर वासिअ अल मुकल्लफ बाद अल्फाज़ वल यास गैर मुनज्जज़िन अलैह। अब सुनिए, ये जो अदम इक़ाब
गैर मुनज्जस से मतलब उसको अजाब नहीं होगा। कह रहे अजाब क्यों नहीं होगा, अजाब क्यों नहीं होगा? कहा इसलिए कि उस तक पहुंचा ही नहीं है। देखिए हमने क्या कहा था, मुनज्जस कब होती है कोई चीज़? मुनज्जस उस वक्त जब मुकल्लफ उसका आलिम हो, और हुक्म वाकई मुकल्लफ तक पहुंचे ही नहीं है। तो जब हुक्म वाकई का आलिम ही मुकल्लफ नहीं तो उसको अजाब देगा क्या फ़ायदा? समझ रहे हैं? देखिए लेअन्नहु, ये लाम तालीलिया ये किस चीज़ की दलील है? अदम इक़ाब की दलील है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि अगर अस्ल व अमारा पर अमल करके मुखालिफत का मुर्तकिब हो जाए तो उस पर अजाब नहीं होगा, ये अजाब नहीं होगा इस बात की दलील क्या है? का इसलिए कि लिअन्न मिनल वाज़िह अन्न कुल्ल तकलीफ़िन गैर वासिलिन इलल मुकल्लफ, हर वो तकलीफ़ के जो मुकल्लफ तक ना पहुँच पाए, यानी मुकल्लफ उसका आलिम ना हो, ठीक है, मुकल्लफ उसको उसका इल्म ना हो, तो बाद अल्फाज जबकि उसने तलाश और कोशिश की है, जब तलाश और कोशिश तभी तो उसने अस्ल और इमारे पर अमल किया है। अस्ल और इमारे पर अमल ही उस वक्त होता है जब अदिल्ला इज्तिहादिया ना मिली, कोई मुतवातिर हदीस नहीं मिली, कोई कुरान की आयत नहीं मिली, तब उसने अस्ल और इमारे को जारी किया। और इंशाअल्लाह तो फहस व जुस्तजू के बाद अगर उस तक हुक्म ना पहुँचे, ठीक है, तो गैर मुनज्जज़ है, वो उसके हक़ में मुनज्जज़ नहीं है बल्कि गैर मुनज्जज़ है, ठीक है, यानी मुस्तहक़ इक़ाब नहीं। ज़रूरता बदाहता अन्न तकलीफ़ा इन्नमा यतनज्जज़ बिवुसूल बिअय्यि नहय मिन अनहाइल वसूल वलो बिल इज्माली, इसलिए कि देखें तकलीफ़ जो है उसी वक्त बंदे के हक़ में मुनज्जज़ होती है, यानी वो मुस्तहक़ इक़ाब होता है मुखालफत पर, कब? जब वो उस तक तकलीफ़ पहुँच जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तकलीफ़ जो क्या है अला नहविल इल्म तफसीली ही पहुँचे, नहीं, अला नहविल इजमाल भी पहुँच जाए फिर भी मुस्तहक़ इक़ाब होगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि अला नहविल इल्म इजमाली भी उस तक नहीं पहुँचा है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह? नहीं वाज़ेह? ठीक, सुनिएगा। हाज़ा कुल्लुहु ला कलाम फ़ीह है, कह रहे इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वसयाती फ़ी मबाहिसिल हुज्जा तफ़सीलुल हदीस अन्हु, और कह रहे कि हम इंशाअल्लाह मबाहिस हुज्जत में तफ़सील से इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। व इन्नमल लज़ी यहसनु अन नबहस अन्हु हुना फ़ी हाज़ल बाब, कह रहे इस बाब में अम्र ज़ाहिरी के बाब में, मबहस इज्ज़ा के अम्र ज़ाहिरी के बाब में जो हमें बहस करनी है वो ये है कि हुआ अन्नल अम्रुल वाक़िअल मजहूल लव इनकशफ़ फ़ीह बअद ज़ालिका ख़त्अल अमर बिल अस्ल, कि क्या हुआ कि अम्र वाक़ई जो कि मजहूल था, ठीक है, अम्र वाक़ई मजहूल, उसको नहीं मालूम था, लव इनकशफ़ फ़ीह बअद ज़ालिका ख़त्अल अमर बिल अस्ल, और उसने क्या किया, अमारे और असल पर अमल किया था, फिर अमारे और असल पे क्या है उसकी ख़ता ज़ाहिर हो जाए और हुक्म वाक़ई जो मजहूल था वो मालूम हो जाए। वक़द अमिलल मुकल्लफ़ हसबिल फ़र्ज़ अला ख़िलाफ़िही, और मुकल्लफ़ ने क्या किया, जो हुक्म वाक़ई जो कि मजहूल था उसके ख़िलाफ़ अमल कर लिया। और इंशाअल्लाह क्यों अमल कर लिया हुक्म वाक़ई के ख़िलाफ़? इत्तिबाअन लिल अमारति अल ख़ातिअ बिल अस्लिल मुख़ालिफ़ लिल वाक़ि, क्यों? इसलिए उसने असल पर अमल किया था और असल जो क्या है मुखालिफ वाक़े चली गई, ठीक है, उसने अमारे पर अमल किया था और अमारे ने जो क्या उसको मुखालिफ वाक़े हुक्म बता दिया, ठीक है, उसने क्या किया, शवाहिद की शहूद के ऊपर अमल किया और उन्होंने गलत गवाही दे दी। उन्होंने कहा कि जुमे के दिन जो है जुमा की नमाज़ वाजिब है, जबकि हकीकत में ज़ुहर की नमाज़ वाजिब थी मसलन, ठीक है। सुनिएगा, तो ये बहस है। फ़हल यजिबु, अब जब उस पर इंकिशाफ़ हुक्म वाक़ई हो गया, ठीक है, फ़हल यजिबु अलल मुकल्लफ़ इम्तिसालुन बिल वाक़ि फ़िल वक़्ति अदान व फ़ी खारिज अदान, तो यहाँ बहस है कि क्या अगर वक्त के अंदर हुक्म वाक़ई का इंकिशाफ़ हुआ है तो उसका इयादा करना है अदान, और खारिजी वक्त में इयादा करना है क़ज़ान, ये बहस है, जैसा कि हमने इस्तरारी में हमने बहस की थी। और अन्नहु ला यजिबु शैउन अलैहि बल युज्ज़ी मा अता बिही अला तिब्क़िल अमारत बिल अस्ल व यक्तफ़ी बिही, या फिर ये कि नहीं उसको इयादा नहीं करना है, ना वक्त रहते ना खारिजी वक्त में, क्यों? बल्कि क्या है जो उसने अंजाम दे लिया है वही काफ़ी है, वही मुज्ज़ी है, ठीक है, ये बहस है। सुम्मा इन्नल अमल, अब ये चार बहस है, ठीक है, ये चार। सुम्मा इन्नल अमल अला खिलाफ़िल वाक़ि, मुकल्लफ़ जो खिलाफ़ वाक़े अमल करता है, देखिए हम अमल मुकल्लफ़ है, यानी हमने कहा तिब्क़ा अल अम्र फ़िल अम्र ज़ाहिरी, यानी वही खिलाफ़ अम्र वाक़े, अम्र वाक़े के ख़िलाफ़ जो मुकल्लफ़ अमल करता है, ठीक है, तारतन यकूनु बिल अमारा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पर अमल करके ऐसा कर लेता है वो, और उखरा बिल अस्ल, और दूसरा क्या है असल पर अमल करने से होता है। सुम्मा इंकिशाफ़ अला नहव, फिर उसके बाद क्या है इंकिशाफ़ जो होता है वो भी दो तरह का होता है। इंकिशाफ़ क्या है, अला नहविल यकीन होता है, वह इंकिशाफ़ बेमुक़्तज़ा हुज्जत मुतबरा, और इंकिशाफ़ जो कभी कभी हुज्जत मुतबरा के ज़रिए से हुआ करता है। बता दें इंशाअल्लाह। फ़हाज़िही अर्बअ सूवर, तो ये क्या है चार सूरतें हैं, देखिए मुसन्निफ़ भी कह रहे हैं ये चार सूरतें हैं, ठीक है। वली इख्तिलाफ़िल बहस फ़ी हाज़िही सूवर, और चूँकि इन चारों सूरतों में क्या है बहस का तरीक़ा क्या है मुख्तलिफ है,
माँ इत्तेफाक सूरतैन मिन्हा फिल हुक्म, जबकि आखिर की जो दो सूरतें हैं जहाँ पर इंकिशाफ हुज्जत मोतबरा के ज़रिए से हो, ठीक है, अमल चाहे अमारा पे करो या असल पर, लेकिन इंकिशाफ जो क्या हुज्जत मोतबरा से हो रहा है, तो इस सूरत में क्या है, हुक्म दोनों का एक है। इसलिए क्या करेंगे, वो हुआ सूरत इंकिशाफ फी हुज्जत मोतबरा माल अमल आतिफ कल अमात व माल अमल बिदूक़ ज़लासा, ये बात मैंने बता दी आपको, ठीक है। नाक़दुल बहस फ़ी सलासा, चूँकि दो का हुक्म एक है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम तीन ही मसले को रखेंगे। पहला मसला क्या, आप बताइए, अब ये तीन मसले क्या क्या हैं, तीन मसले, हाँ तीन मसले क्या क्या हैं। हम कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि चार बन रहे हैं, चार सूरतें हो रही हैं, लेकिन हम चार में नहीं बहस करेंगे, तीन में ही बहस करेंगे। कौन कौन सी? हाँ, कि मुकल्लफ ने अमल किया हमारे के ऊपर, ठीक है, फिर नहीं, ठीक है, मतलब ये हमारे पर अमल किया और इंकिशाफ ख़ता हो गया यकीनन, ये एक सूरत, ठीक है। मुकल्लफ ने, दूसरी सूरत, मुकल्लफ ने अमल किया असल के ऊपर, ठीक है, और इंकिशाफ ख़ता हो गया यकीनन, दूसरी सूरत, ठीक है। तीसरी और चौथी सूरत का हुक्म एक है, लिहाजा उसको एक में कर लिया, क्या कि मुकल्लफ ने हमारे पर अमल किया और इंकिशाफ ख़ता हो गया यकीनन नहीं, हुज्जत मोतबर के ज़रिए से। मुकल्लफ ने असल पर अमल किया और इंकिशाफ ख़ता हो गया हुज्जत मोतबर। तीसरी चौथे का हुक्म है कि लिहाजा हम उसको एक ही साथ बयान कर देंगे, इसलिए ये तीन हो गया, वरना सूरत